हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी एमसीसी की तरफ से न्यूज़ आई थी कि अब से कॉमन काउंसलिंग कराई जाएगी। इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा स्टूडेंट्स को, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में बात करेंगे न्यू रूल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड नीट 2023 काउंसलिंग। फर्स्ट रूल, साइमल्टेनियस काउंसलिंग। अब से ऑल इंडिया की काउंसलिंग और स्टेट राउंड की काउंसलिंग एक साथ होगी। इस रूल के 2 से 3 फायदे हैं। एक तो अब आपको बार बार फीस जमा नहीं करानी होगी, ऑल इंडिया की अलग से और स्टेट राउंड की अलग से। सीट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको आपके नंबर पर बेस्ट सीट अलॉट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जब से बात चली है कि कॉमन काउंसलिंग होगी, तब से बच्चों में कॉमन डाउट है कि क्या कॉमन काउंसलिंग से स्टेट कोटा को 85% को हटा दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी भी ऑल इंडिया के पास 15% सीटें और स्टेट के पास 85% सीटें रहेंगी। तो इसके लिए तो आप निश्चिंत हो सकते हो। सेकेंड रूल है डायनेमिक काउंसलिंग का। दोस्तों, ये पॉइंट समझो। इस रूल से काफ़ी रिलीज मिलने वाला है स्टूडेंट्स को। अब तक क्या होता था, मान लो किसी बच्चे को ऑल इंडिया की काउंसलिंग से गुजरात में कोई कॉलेज मिला और वो बच्चा सपोज बिहार से है, तो उसे उस कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए बिहार से गुजरात जाना पड़ता था, फीस और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके। पर उसके बाद मान लो उस स्टूडेंट ने स्टेट राउंड की काउंसलिंग करवाई और स्टेट राउंड से उसे बिहार में कोई कॉलेज मिल गया, लेकिन उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो गुजरात के किसी कॉलेज में पड़े हैं। तो वो बच्चा स्टेट कॉलेज की रिपोर्टिंग डेट से पहले गुजरात जाता, सारे डॉक्यूमेंट लेता, एडमिशन कैंसिल करवाता और स्टेट कॉलेज में भरता। तो ये सब कुछ फालतू का काम डायनेमिक काउंसलिंग से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, आप एडमिशन ऑनलाइन ही करवा सकते हो और बाद में कहीं और सीट मिलने पर ऑनलाइन अपना एडमिशन कैंसिल भी करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर फर्स्ट और सेकंड राउंड तक ही सीमित होगा। मॉपअप राउंड में आपको पहले की तरह ही फिजिकली स्टेट टू स्टेट या फिर कॉलेज टू कॉलेज अपना एडमिशन करवाने जाना पड़ेगा। थर्ड रूल, कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेज सीट्स। स्टेट्स को ये प्रपोजल दिया गया है एमसीसी के थ्रू कि प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन होने वाले हैं उनमें कोई भी कैटेगरी का डोमिसाइल ना लगाया जाए। हर स्टूडेंट का एडमिशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही करवाया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सबका जनरल कैटेगरी से ही एडमिशन होगा, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही होगा। ये सिर्फ अभी तक प्रपोजल है स्टेट्स को। अब इसे कितना स्टेट मानते हैं ये देखने वाली बात होगी। फोर्थ रूल, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमने सेकंड रूल में देखा कि अब ऑनलाइन ही एडमिशन होगा, तो इसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे। उसके लिए आपको एमसीसी की तरफ से वेबसाइट दे दी जाएगी कि कहाँ अपलोड करना है। तो वो आते ही मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिर आपकी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स को उस कॉलेज का नोडल ऑफिसर यानी हर कॉलेज वाला एक ऑफिसर डिसाइड करता है कि ये बंदा सारे डॉक्यूमेंट देखेगा। तो नोडल ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, फिर आपको एडमिशन दे देगा। फिफ्थ रूल, सिंगल चॉइस फिलिंग एट बिगनिंग। दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अभी तक क्या हो रहा था कि राउंड 1 में चॉइस फिलिंग होती थी, राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती थी और मॉपअप राउंड में अगेन दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती थी। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही चॉइस फिलिंग मानी जाती थी जो आपने चॉइस फिलिंग मॉपअप राउंड में कर दी। पर यह रूल कहता है कि काउंसलिंग की एंड तक आपकी वही चॉइस फिलिंग मानी जाएगी जो आपने स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट राउंड में कर दी है। इससे आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। पर हाँ, आपको स्टार्टिंग में अपनी ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी होगी क्योंकि वही एंड तक मानी जाएगी। अभी भी ऐसा कई सारे स्टेट्स में होता आया था कि स्टार्टिंग वाली चॉइस फिलिंग को ही माना जाता था, लेकिन अब पूरे इंडिया में ऐसा कर दिया जाएगा। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए चॉइस फिलिंग को लेकर, उसके लिए भी मैं जल्द वीडियो बना दूंगा। सिक्स्थ रूल, न्यू सीट्स। अब तक क्या होता था, एमसीसी की वेबसाइट पर सेकंड राउंड में भी, काउंसलिंग के सेकंड राउंड में भी नई सीट्स ऐड हो जाती थी। और जाहिर सी बात है, अगर सेकंड राउंड में नई सीटें ऐड होंगी तो फ्रेश चॉइस फिलिंग तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए अब जितनी सीटें फर्स्ट राउंड में ऐड हो गई उतनी ही सीटें स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक रहेंगी। इसका मतलब ये कि फर्स्ट राउंड तक में ही सारे कॉलेजेस को अपना अप्रूवल लेना पड़ेगा, बीच में कोई सीट ऐड नहीं होगी। इसलिए चॉइस फिलिंग भी एक ही बार होगा। तो दोस्तों, ये सारे रूल्स थे सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के। मिलता हूँ अगली वीडियो में नीट की एग्जैक्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।